हीरे पर जितनी धार लगे, हीरे पर जितनी धार लगे, वो उतना खूब चमकता है, वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, तब धुन पर खूब खनकता है, तब वह धुन पर खूब खनकता है। हीरे पर जितनी धार लगे, जब हीरे पर धार दी जाती है तभी उसमें चमक आती है। और मिट्टी का बर्तन जितना आग में तपता है, पकता है, तब वो धुन पर खूब खनकता है। ऐसे से घड़े में आप ऐसे से करो, एक आवाज़ आती है। वो क्या है? वो आवाज़ कब आई? जब उसे आग में पकाया गया। आप में वो खनक कब आएगी? आप में कब आवाज़ आएगी? वो कौन सी आवाज़? सफलता की आवाज़ कब आएगी? जब आप जलोगे। आपका जलना क्या है? अरे आपका जलना है, अरे थक गए हैं, अब मन नहीं लग रहा पढ़ने का, लेकिन बगल वाले को देखा, अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, मेरा तो अभी 20 है, इसको पीछे करना है, अपनी स्पीड बढ़ा दो। मन नहीं है पढ़ने का, थक चुके हो, लेकिन इसको पीछे करना है। अब वो देख रहा, अरे ये तो 21 पे आ गए, 22 पे आ गए, हम अभी 26 पे हैं, वो और स्पीड बढ़ाता है कि मुझे पकड़ न पाए। ये प्रतिस्पर्धा में जो पड़ जाएगा वो सफल हो जाएगा। अपने आप को झोंक दो, देखोगे कि आपको सफलता मिल रही, आपको मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है मज़ा आने लगता है, ये संघर्ष जो है मज़ा देने लगता है। तो हीरे जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको खूब धार देनी पड़ेगी, अपने आप को धार दो। तो चलिए अब हम आपको धार देते हैं मैथ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए गए थे उसके सॉल्यूशन बताते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन नवोदय में आने की प्रबल संभावना है। इसको देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संख्या 115 और 391 का मासा क्या होगा? संख्या 115 और 391 का मासा क्या होगा? अब है तो मासा, है तो एचसीएफ, बहुत सरल है, लेकिन क्या है यहाँ क्या कठिन है? इसमें जो संख्या है ये कठिन दे दी गई है। तो 115 और 391, 115 से 391 को क्या करेंगे? भाग। अब 115 का टेबल नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? मनी ध्यान से देखिएगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे कि 39 से ज़्यादा ना जाए। तो 11 3 होता है 33, 11 4 होता है 44, अधिक हो जाएगा तो 3 टाइम्स ले जाएंगे। अब 3 टाइम्स ले जाएंगे तो आपके पास थोड़ा सा, जब आप पढ़ोगे, खूब पढ़ाई करो, खूब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको 115 गुणित 3 आ जाएगा। कैसे? 100 मतलब 100 गुणित 3 300, और 15 गुणित 3 45। तो 115 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 345। ये कैसे आया? ये जब आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, एक एक दिन में 500 क्वेश्चन कर रहे हो, 500 क्वेश्चन, इतना हो सकता है ना? इतना करना पड़ेगा। ये महान लोग इतनी ही मेहनत करते हैं। तो 11 में 5 चले गए, 6 बचे। अब 11 कैसे हो गया? अब आपको 11 पता होना चाहिए। अब हम बताएंगे नहीं, छोटा है, इधर से कैरी लेंगे, इधर हो जाएगा 11। अब ऐसा वो टाइम गया ना, अब समझ जाओ 11 क्यों हुआ। अब यहाँ बच गया 8, 4, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अब फिर इसको भाजक बना लो, और यहाँ वाला इसको भाज्य बना लो। ठीक है, इसमें भाग दे दो। अब 46। अब 46 का यहाँ एक चीज़ और सीखने को मिल रही, टेबल याद करना ज़रूरी है। 46 का टेबल आना ज़रूरी है कि नहीं?
तो 46 का नहीं मालूम है तो 45 का मालूम है। 45 दूनी होता है 90 और एक और जोड़ दो यानी 92। 46 दूनी 92। 46 2 ज़ा 92, तो 2 ज़ा माने 2 टाइम्स गया 92। अब 5 में 2 जाएगा तो कितना बच गया 3, और 11 में 9 तो बच गया यहाँ 2। समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये ऊपर वाला जो भाजक है जिससे भाग दिया गया था वो यहाँ लिख देंगे। अब 23 2 ज़ा 46, हमें लग रहा पूरा कट चुका है, तो आंसर आ गया HCF आ गया 23। 23 ऐसी संख्या है जो 115 को पूरी तरह से विभाजित कर रही और 391 को पूरी तरह से विभाजित कर रही, मतलब काट रही है, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह आपको मैथ को समझना है। तो आपको ये पढ़ने के लिए आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, उत्साह। उत्साह के बिना नहीं हो सकता। उत्साह, सोचो ये मेहनत कर रहे हो, इसके पीछे क्या मिलने वाला है? आपको नवोदय मिलेगा, आपके घर में प्रसाद चढ़ाया जाएगा, आपको लड्डू खिलाए जाएंगे, आपको पार्टी दी जाएगी। अब देखो इनके अंदर उत्साह नहीं है, इनको नींद आ रही, इनके अंदर उत्साह की कमी, नींद आ रही। हमारे अंदर उत्साह है, हमारे अंदर उत्साह है। उत्साह जब होता है ना, भूख प्यास नहीं लगती है, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते हैं, फिर लगता है बाद में बात करेंगे, अभी मेहनत कर लें। आप लोगों सोचा करो, जैसे दोस्त आपसे बात करते हैं तो दोस्त अभी पढ़ाई कर लें, बातें तो नवोदय विद्यालय के गार्डन में बैठ के करेंगे, बढ़िया ग्रीन ग्रास पर, ऐसे बात करो। सामने वाला सोचेगा अरे इनकी सोच तो बहुत बड़ी है, चलो भाग लो, कोई दूसरा तलाशो, दूसरा दोस्त देखो। लेकिन सब ऐसे हो जाओ, नहीं बात करेंगे, अभी सीधे विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल के गार्डन में बैठ के बात करेंगे। अभी पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि 719 और 930 में भाग दे तो शेष क्रमशः 5 और 6 बचे? LCM के हैं, HCF के, ऐसे क्वेश्चन नवोदय में आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो देखिए जब कौन सी बड़ी सबसे बड़ी संख्या कहे तो समझ लो सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम, जब ये भाषा हो तो समझ लो मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम किसका HCF निकालेंगे? 719 और 930। फिर यहाँ एक चीज़ और कही गई है, 5 और 6 शेष बचे, 5 और 6 शेष बचे। जब शेष हो तो HCF में पहले ही माइनस कर देते हैं, पहले ही 719 और 930 में माइनस करेंगे 5 और 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ये लो ये लो। अब 9 में 5 गया 4, यहाँ 1, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 4 2 और ये 9। अब 714 और 924 भाग देंगे। हमें लग रहा है एक ही बार जाना चाहिए, क्यों? एक ही बार जाएगा ना, तो 714 के 714, 0 1 2। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? पैसा वसूल हो रहा? वसूल कर लो। अब ये वाला भाजक इधर लिख लेंगे। आप भैया देखो, ए बिटिया रानी, ए बिटिया रानी इधर देखो, ये देखिए 21 का टेबल आपको आता है। 21 का टेबल पढ़ो, 71 से अधिक न जाए। 21 2 ज़ा 42, 21 3 ज़ा 63, राइट, और 21 4 ज़ा 84। तो ये 4 टाइम्स न जा करके 3 टाइम्स जाएगा, और जब इसको
मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0, यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 3 2 जा 6। समझ में आ रहा बेटा आपको 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 आपको? अब 4, यहाँ 11 में 3 चले गए, कितने बच गए? 8। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, राइट? सही है ना? सही है ना? ध्यान भंग हो रहा है, ध्यान भंग हो रहा है। भैया इनसे बात करके कह दो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो देखिए अब 84 से 210 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 84 2 जा 168। कैसे? अब देखो इस तरह का आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना लगाना पड़ेगा। 80 है, 80 माने 80, 80 का दूना कितना होता है? 80 का दूना कितना होता है? 160। और 4 का दूना कितना होता है? 8। तो 84 दूना 168 हुआ कि नहीं हुआ? 168। 10 में 8 गया 2, यहाँ बच गए 0, 0 हो गया 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ कुछ नहीं। अभी फिर से बात बताएंगे, चैनल पे देख लेना। अब 84, अब 42 2 जा 84, 84। तो HCF कितना आ गया? 42। 42 ऐसी संख्या है, 42 ऐसी संख्या है जिससे हम 719 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 930 में भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। और ये आप करिएगा बाद में, ये करिएगा, चेक करिए। भाग देते हैं, चलो 42 से 930 को भाग देते हैं, देखते हैं 6 शेष बचता है कि नहीं। 719 में भाग देते हैं, 5 शेष बचता है कि नहीं, ये ज़रूर चेक करना। और जब निकलेगा तो क्या होगा? आप क्या करोगे? डांस करोगे कि नहीं? अरे सवाल तो सही है, अरे समझ में आ गया है। सफलता के लिए क्या चाहिए? जोश, उत्साह, सपने। बस ये चीज़ें हो गई, आप निकल जाओगे। लेकिन आधे तो अरे दिन भर पढ़ाते हैं, अरे झोला भर रुपया कमाओगे तो हमको दे जाओगे का? बड़े अधिकारी बन जाओगे, लग्जरी लाइफ जियोगे, दुनिया आके सर सरासर सर करेगी। वो भी तो देखो, पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा ज्ञान हासिल करेगा, उतना ही आगे जाएगा। तो इससे पीछे मत रहना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 5/12, 20/21, 40/3 और 25/9 का मासा ज्ञात करो। मासा मतलब HCF, मासा मतलब HCF। तो देखिए भिन्नों का मासा, इसका सूत्र होता है, क्या होता है? भिन्नों का मासा बराबर, जो चीज़ पूछे ऊपर वाले का वही निकाल लो, जो चीज़ पूछे अंशों का मासा और बटे हरों का लासा, LCM। बस यही करना होता है, इजी है। जो चीज़ पूछे ऊपर वाले का वही कर लो। तो मासा पूछ रहा, मासा का हमने एक सरल नियम सबको बताया है। वो सरल नियम क्या है? देखो इसमें मासा में देखो छोटी संख्या, छोटा अंक कौन है? 5। अब देखो 5 से सभी कट रही हैं, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, 5 से कट रही ना? पूरी कट रही, अर्थात इसका मासा हो जाएगा 5। मासा कितना हो जाएगा? 5। अब क्या निकालना है? लासा। बचा क्या? लासा। नीचे वाले का LCM निकाल लो। तो क्या करते हैं? 12, 21, 3 और 9, इसका LCM निकालो। अब हाँ संख्या से काटो, 2 6 12, 21 नहीं कट रहा, वैसे ही लिख लेंगे 3 और ये 9। अब अधिक संख्याएं 3 से कट रही, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 इक्के 3, 3 त्रिको 9, 2 3 7। अब हाँ संख्या आ गई, वो भी अलग अलग। तो अब काटने की ज़रूरत, सीधे मल्टीप्लाई।
2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 12 7 जा 84, 84 3 जा। अब 84 3 जा कैसे करते हैं? 84 का 80 ले लो, 4 अलग करो, 80 मल्टीप्लाई 3, 3 जा करना है ना, तो 80 गुणित 3, 80 गुणित 3 करेंगे तो 8 गुणित 3 24 और एक जीरो रख दो, ज़ीरो रख दो, 240 हो जाएगा। अब 240 में वो 4 था, 4 को फिर 3 से गुणा करना है, 4 3 12। अब 240 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा? 252, 252 252। आप देखोगे 5/252 इसका मासा आ जाएगा। भिन्नों का मासा कितना होगा? 5/252। क्योंकि मासा पूछते हैं तो अंश का मासा निकाल लिया, हर का लासा निकाल लिया, जो आया वही भिन्नों का मासा हो गया। सूत्र याद कर लो और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इस फार्मूले के करीब 10 ढूंढ के लगा डालो, आप देखोगे कि आ गया है। बस इतना काम कर लो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़िए। आगे का क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर 7 शेष रहे। सबसे छोटी, छोटी छोटी, कम से कम, न्यूनतम। अगर ये भाषा है, अगर ये भाषा है तो समझ लो क्या है? लासा निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। चलिए 12, 15, 21, 12, 15, 21, 36 और ये 48। एलसीएम में जब शेष कहे तो एलसीएम निकालने के बाद उसमें माइनस कर देते हैं। तो 2 से 2 4 2 6 12, 15 नहीं कट रहा वैसे ही लिख लेंगे, 21 नहीं कट रहा वैसे ही लिख लेंगे। 2 1 जा 2 बच गया 1 हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6, ये 15, ये 21 वैसे ही लिख लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। समझ में आ रहा? 3 15 नहीं कट रहा, 21 नहीं कट रहा, 9 भी नहीं कट रहा, 2 6 जा 12। अब 3 से ही काट दो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब क्या करना है? अब काटो चाहे ना काटो, क्यों? यहाँ 2 3 5 7 अलग अलग अभाज्य संख्याएं, क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो देखो 5 से करो, 5 से जब करते हो तो आ जाएगा 10, तो आसान हो जाता है। देखिए 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 120 123 जा कर लो 360, 120 मतलब 120, 120 का जीरो हटाओ बच्चा 12, 12 गुणित 3 करोगे, 12 3 36 और एक जीरो, 360, 360 को 2 से गुणा करो मतलब 36, 36 गुणित 2 हो जाएगा 72, 720, 720 आ गया। अब जो 720 आया है अब 7 से गुणा कर लो। कैसे करेंगे? 0, 7 दूनी 14 के 4, कैरी आया 1, 7 7 जा 49, 49 में 1 प्लस करो 50। समझ में आ रहा बेटा? यू आप क्या करेंगे? 7 शेष बचे। जब शेष कहे ना तो वो क्या करते हैं? बाद में प्लस कर देते हैं। तो ये आंसर आ गया 5047। 5047 ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है अगर हम 12 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, 36 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, 48 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा। आप लोग भाग जरूर देना। कहते तो सर ये तो नहीं हमसे होगा।
हम राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आप ही करो, क्योंकि ये आपको पैसा देते हमारे पिताश्री। आप करो, सब कुछ आप करो, बस मैं तो देखूँगा। बहुत सही पढ़ाते हो, सही जा रहे हो सर। अरे मैं तो बस सिखा रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने 105 लोगों को पढ़ाया, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, लेकिन एक टॉप किया, अर्जुन। क्योंकि उससे पूछा गया, अर्जुन से पूछा गया, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की आँख। चिड़िया की आँख में निशाना लगाना था। जिसको केवल वो चीज़ दिख रही है, नवोदय की स्पेलिंग, सैनिक की स्पेलिंग, विद्या ज्ञान की स्पेलिंग, आँख बंद होते ही उसकी बिल्डिंग दिखती है, वहाँ का वातावरण दिखता है, उसको ये दोस्त, ये गंदे संदे दोस्त नहीं समझ में आएंगे। हटो। तो सोच बड़ी करो, कड़ी मेहनत करो और पक्के इरादे के साथ जुट जाओ। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमसे रह नहीं पाता है, लगता है बता दे, शायद कोई ना कोई जाग जाए। अगला क्वेश्चन है 20/9, 25/12 के लासा और मासा में कितने का अंतर है? 20/9 और 25/12। 20/9, 25/12 के लासा और मासा में, लासा और मासा, तो ये भिन्न है ना, तो भिन्नों का लासा निकालना है। तो भिन्नों का लासा निकालना है तो इसका सूत्र होगा भिन्नों का लासा। लासा पूछा गया है ना, तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। ऐसे समझो, सरल लगता है, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल तरीके से कोई पूछ दे इसका सूत्र बताओ, तो ऐसे कहोगे भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। भिन्नों का मासा का सूत्र बताओ, तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ऐसे बताओगे, शाबाश बेटा, ऐसे तारीफ होगी। तो चलिए लासा निकालते हैं पहले। तो लासा निकालने के लिए हमें 20 और 25 का क्या निकालना पड़ेगा? लासा। भिन्नों का लासा है ना, तो अंशों का लासा ही निकालना पड़ेगा। और 20-25 का लासा कितना होगा? लासा में हमने बताया है, लासा में कहते हैं छोटी छोटी, कहते हैं लासा में छोटी छोटी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या को देखो 25। 25 क्या 20 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो दूना कर लो 25 का, 50। 50 तो 25 से कट जाएगा, लेकिन क्या 20 से कट रहा है? नहीं, तो फिर 3 गुना कर लो 25 का, 3 गुना 75, 75। 25 से कट रहा है? 25 नहीं, 20 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब फिर इस 25 का 4 गुना कर लो, 25 चौको 100, 25 4 जा 100। 100 25 से भी कट रहा और 20 से भी कट रहा। तो LCM कितना आया? ये आया 100, राइट। अब क्या निकालना है? इसका मासा, इसका मासा। अब मासा का फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि छोटी संख्या। अब मासा में अधिकतर देखो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो इसमें छोटी संख्या को देखो कौन है? 9। 9 से 12 कट रहा है? नहीं, तो फिर इस 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 9 को 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 4.5, 4.5। 4.5 आया, तो 4.5 से भी नहीं 12 कट रहा है, तो अब 3 से डिवाइड करो, तो 3 3 जा 9, 3 आया। अब 3 से 9 भी कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका मासा कितना आ गया? 3। तो सॉरी, हाँ, मासा आकर के, तो ये भिन्नों का LCM निकल आया ना? समझ में आ रहा ना? यहाँ हमने किया नहीं, क्योंकि इतना हमने कर कर के लिख के सिखा दिया है। अब लगता है कि थोड़ा और आगे बढ़ो। चलिए, लासा हो गया। अब आपको क्या बताना है? HCF। HCF निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम? SCF। तो SCF अब 20 से 25 कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर 2 से भाग दो, आया 10। इसका आधा करते जाएंगे, मतलब 2 से भाग करो, 10। 10 से क्या 25 कट रहा है? नहीं। फिर 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे तो आएगा ही नहीं,
4 से भाग दो, कितना होगा? 25, 5 से कट रहा, 5 चौको 20, 5 25। तो इसका HCF कितना आया? 5, राइट। 20 और 25 का मासा कितना होगा? 5। अब इसका लासा निकाल लो। इसका क्या निकाल लो? लासा। क्योंकि HCF पूछे तो जो पूछते ऊपर वाले का वो और बचा वाला नीचे लासा। तो अब लासा में क्या देखते हैं? बड़ी संख्या। क्या देखते हैं? बड़ी। अब बड़ी 12 है, देखो 9 से कट रही? नहीं कट रही। तो बड़ी संख्या का दूना करो, 24। 24 क्या 9 से कट रहा है? नहीं। 3 गुना करो, 12 3 36, 9 चौको 36, 9 से कट रहा है ना, 12 से भी कट रहा है ना। तो इसका LCM कितना आ गया? 36। अब कहा गया है इसके लासा और मासा में कितना अंतर होगा। इसके लासा और मासा में कितना अंतर होगा। इसका लासा और मासा का हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं। 1 मिनट। हेलो, अच्छा, क्या स्थिति है? तो आपने देखा LCM आया 100/3 और HCF आया 5/36। अब इनका अंतर पूछा गया है। अंतर माने माइनस करना है। तो 100/3, 100/3 माइनस 5/36। अब क्या करेंगे? अब 36 और 3 का LCM कितना आएगा? 36 ही आएगा, क्योंकि 3 से कट रहा है। 3 से 36 को काटो, कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12। 12 × 100 इक्वल 1200 माइनस 36 के 36 और 1 पंचे 5, माइनस करो। 1200 में 5 चले गए तो कितना बचा? 1195। सही है ना? सही है भैया? हाँ सही है। और यहाँ 36। इतना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया। लेकिन अगर आपको ये विषम भिन्न है, संयुक्त भिन्न में बनाना है, तो इस 36 से इस 1195 को आप भाग दे दो। तो 36 का टेबल पढ़ो, 36 का टेबल पढ़ो, 190 से अधिक न जाए। तो 36 × 3 करेंगे, 36 3 108 होता है। अब देखो टेबल ज़रूरी है कि नहीं? टेबल ज़रूरी है तो बिल्कुल चले जाओ स्पीड में। 108, 9 में 8 गया, 1 1 1, यहाँ 15, यहाँ अब 36 फिर 3 ही बार जाएगा, 108। तो 15 में 8 गए 7। तो इस तरह से आपने आंसर देखा कितना रहा? 33 सही 7/36। अब आप नवोदय में, सैनिक में, विद्या ज्ञान में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन अगर ये भी आ रहा है तो इस पर टिक करना है, ये आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन आपको, ये वाले ऑप्शन के गोले को काला करना है। तो इस तरह से आपने देखा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रबल संभावना है। इसकी तैयारी करिए, मेहनत करिए, पसीना बहाइए, अपने आप को तपाइए, अपने आप को चमकाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।